गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमें यहाँ पे जो एलटी का एग्ज़ाम हुआ था, एलटी इंग्लिश का, यहाँ पे उसका क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन नंबर 31 से जो 100 तक के जो इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें कुछ आंसर अगर आपको ऊपर नीचे लगते हैं, यानी कि कहने का मतलब है उनका आंसर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, दी करेक्ट रीअरेंज्ड सेंटेंस विल बी। अब यहाँ पे सेंटेंस को रीअरेंज करना है तो अब दिया है हमें यहाँ पे मोर डॉग्स नीड एनी डू नॉट वी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सब्जेक्ट फाइंड करना है। तो वी डू नॉट नीड, हम कभी भी बोलते हैं ना वी डोंट नीड करके ऐसे, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन देखिए वी डू नॉट नीड पहले वाले में है, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड बोल रहा है, वी नीड नॉट डू ये तो हो नहीं सकता, वी नीड डू नॉट ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो वी डू नॉट नीड एनी मोर डॉग्स। सेकेंड है दी ब्लैंक स्पेस विल बी फिल्ड बाई विच ऑप्शन। तो अब ये बोल रहा है यहाँ पे लिव टुगेदर मी एंड माई पेरेंट्स। तो हमें यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगता है तो सब्जेक्ट आना चाहिए पहले। तो सब्जेक्ट अगर हम यूज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, आई एंड माई पेरेंट्स, ठीक है, लिव टुगेदर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर पे जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इसको जूम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय आर के नारायण। ये जूड दी ऑब्सक्योर, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ये जो हैं वर्क्स ये टॉमस हार्डी के हैं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हु वॉज द एडिटर ऑफ द पीरियडिकल द एनकाउंटर। एनकाउंटर के जो एनकाउंटर पीरियडिकल है ये इसके एडिटर कौन है, तो हैरल्ड स्टीफन स्पेंडर, डी यहाँ पे हो जाएगा। सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्लैंक स्पेस विल बी, और गेस्ट विल अराइव होगा, क्योंकि विल बी अराइविंग अगर हम आई एन जी फॉर्म लगाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए विल भी होना चाहिए यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन तो बनेगा नहीं, अराइव्ड बनेगा नहीं, क्योंकि विल भी अराइव्ड होना चाहिए या विल हैव अराइव्ड होना चाहिए, तो हमें खाली विल दिया है, अराइव्ड आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में, तो विल अराइव यहाँ पे वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द राइटर ऑफ द फेमस लाइन सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड और अदर टू बी स्वेलड, ये फ्रांसिस बेकन का है, ऑफ स्टडीज़। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी इज पेंड बाय अमिताभ घोष एज अ ट्रिब्यूट टू हिज फ्रेंड आफ्टर हिज डिमाइज। तो यहाँ पे द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये 11th या 12th अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, 11th या 12th की बुक में है NCERT की इंग्लिश की, तो आप देख सकते हो वहाँ पे इस चैप्टर को। मीनिंग ऑफ द फ्रेज इंटर एरिया का मतलब होता है क्या, अमंग अदर थिंग्स। एंटोनिम ऑफ ग्लूमी अंधकार होता है तो ब्राइट हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आप यहाँ पे देख सकते हैं, जूम कर दिया हमने। पैराडाइज लॉस्ट ग्रेट एपिक किसका है, मिल्टन का है, जॉन मिल्टन का। नेक्स्ट मुकेश इज जूनियर टू सुपीरियर टू ऐसे करके बनता है इनका, ठीक है, इनमें देन नहीं लगता, कंपेरेटिव डिग्री में भी 2 लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे हु वॉज द यंग आयरिश फुटबॉलर डिस सोफी टॉक अबाउट। तो सोफी जिनसे बात करते हैं वो कौन होती हैं, डैनी कैसी होती हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी एनिमी के पॉल एस बक हैं, ये भी NCERT के 11th 12th से बहुत ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे इज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन, तो ऑफ स्टडीज़ लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा हु सेड आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल, तो ये कह रखा है वॉल्ट विटमैन ने कह रखा है, अमेरिकन पोइट हैं। हु इज़ नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू। ये शाहिद अब इसमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है ये कौन से साहित्य की बात कर रहा है, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पे एन ऑर्थोडॉक्स हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन पे डाउट है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। जिस साहित्य की बात मैं कर रहा हूँ अगर वो साहित्य यहाँ पे हैं तो ये ऑर्थोडॉक्स जो फैमिली, ये जो द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ उससे अगर हैं तो। इन हुज मेमोरी डिड टेनिसन राइट इन मेमोरियम, तो किसकी डेथ पे लिखा था, आर्थर हेनरी हेलन, आप सभी जानते हैं। द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द ब्लैंक स्पेस विल बी, तो दिस वॉच कीप्स हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट टाइम, सिंपल प्रेजेंट। थ्रू आउट द डे शी डिड नथिंग बट फेंड इलेस, ए ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। द आर्टिकल इन द ब्लैंक स्पेस विल बी माउंट एवरेस्ट इज द हाइस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है,
द हाईएस्ट हो जाएगा, द आएगा यहाँ पे। इन द सेंटेंस स्टिल वाटर रन डीप, तो स्टिल वाटर्स रन डीप, तो रन तो यहाँ पे वर्ब है, डीप बताया नाउन, वाटर्स तो जहाँ तक मुझे लगता है ये एडजेक्टिव होना चाहिए, वाटर्स, स्टिल वाटर्स, क्योंकि एडवर्ब वाला केस तो यहाँ पे बन नहीं रहा है। द एप्रोप्रिएट वर्ब विच इज़ एन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट विल बी द न्यूज। अब न्यूज क्या है, न्यूज इज बोलते हैं ना, ये ऐसा नहीं देखना कि एस लगा है यहाँ पे, न्यूज़ तो एक जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ करके इसका एक वो लिया जाता है, तो न्यूज़ इज बोलेंगे, द न्यूज़ इज़ ट्रू। विच ट्रेजेडी हैज़ नॉट बीन रिटन बाय शेक्सपियर, तो ये तो तीन की तीन शेक्सपियर ने लिखी है, स्पेनिश ट्रेजेडी इन्होंने नहीं लिखी है, ये किसने लिखी थी, किड, टॉमस किड ने। फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ बायोग्राफी लिटरेरी ऐसे है, कॉलरिज का है ये, 1817 वाला वर्क जो पब्लिश हुआ था। जॉन डन्स पोएट्री इज़ नोटेड फॉर इट्स, तो इसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, मुझे तो लगता है विट होना चाहिए इसमें, तो आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन में भी। दूसरा क्वेश्चन ये है जिन पे मैं पूरा 100% श्योर नहीं हूँ। इन द ब्लैंक स्पेस द करेक्ट वर्ड विल बी, टू एर इज ह्यूमन, ऐसे करके आपने देखा होगा, एक कोटेशन टाइप की है। हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस, इसका जो है ए है, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं 68, ये हमारा था 67th क्वेश्चन, अब 68 पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हु इन्विजन्ड द लाइन हैप्पीनेस इज एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन, तो ये हमारे टॉमस हार्डी हैं, जूड द ऑब्सक्योर करके, उसमें इन्होंने ये लाइन कही थी, ठीक। सॉरी, जूड द ऑब्सक्योर नहीं है, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज है, मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। द एक्सप्रेशन स्लीपलेस नाइट, नाइट नाउन है, स्लीपलेस, स्लीपलेस यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव यानी एपिथेट ट्रांसफर एपिथेट। हु सेड पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ द इमेजिनेशन एंड पैशंस, ये विलियम हेजलेट ने कह रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉन्ग और पोएम टेल्स अ स्टोरी, तो बैलेड। नेक्स्ट, Shelley wrote a pamphlet and explored the necessity of atheism by whom he was inspired, Hume करके होगा इसमें। नेक्स्ट, द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, पैसिव वॉइस क्या होगी, ही सेंट मी अ गिफ्ट, सेंट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज सेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। अभी देखिए सेंड है, पैसिव में सेंट आती है थर्ड फॉर्म, द गिफ्ट इज सेंट इज आएगा नहीं क्योंकि पास्ट में, तो ये देखिए ये तो ऐसे पहचान लीजिए, सेंड आ रहा है, ये वैसे ही नहीं होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है इसमें वर्ब की, तो इज सेंट आ रहा है फास्ट में, इज का तो कोई सवाल नहीं बनता। और गिफ्ट वॉज सेंड, देखिए फिर से सेंड आ गया, सेंट होना चाहिए था, तो आपका ऑप्शन वैसे ही सही हो जाता है। अ गिफ्ट देखिए ऑब्जेक्ट है अ गिफ्ट, और इसके बाद वॉज वर आता है, वॉज सेंट टू मी, मुझे भेजा गया किसके द्वारा, बाय हिम, उसके द्वारा। हु सेड पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये किसने कह रखा है, तो ये अर्नल्ड। द करेक्ट सेंटेंस विल बी, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ऑल आर सजेस्टेड होना चाहिए था, नहीं गलत होगी। ऑल आर टेल टू, ये तो होता ही नहीं हो, ठीक, टेल टू नहीं होते, ठीक है। ऑल आर टोल्ड टू, टोल्ड के साथ टू नहीं लगेगा क्योंकि सेट टू का टोल्ड होता है, आपने पढ़ा होगा जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बनाते हैं, टोल्ड के साथ टू लगने का तो यहाँ पे सवाल नहीं बनेगा, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा मुझे जो लगता है यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि इसमें कोई सेंटेंस करेक्ट नहीं है। इन इंग्लैंड दी प्यूरिटन्स क्लोज दी पब्लिक थिएटर, प्यूरिटन्स ने क्लोज किया था पब्लिक थिएटर को 1642 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 77 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे है, डैफोडिल वर्ड्सवर्थ का है, ठीक। टेल द टेल ऑफ मेलन सिटी 12th क्लास से फिर से लिया गया है, ये विक्रम सेठ, गोल्डन गेट वाले। व्हाट इज द नेम ऑफ ओथेलोज वाइफ इन द प्ले ओथेलो, डेस्डिमोना। प्रील्यूड कंप्लीट कब हुआ था, 1805 में हुआ था, पब्लिश 1850 में हुआ था, ये तो सभी जानते हैं। विच राइटर रिसीव्ड द पुलित्जर प्राइज 4 टाइम, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन पोएट।
माई ब्रदर इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन भरना है, टू मच वेरी सो होगा सो दैट माई ब्रदर इज सो रिच दैट ही कैन, इतना धनी है कि वो हर किसी की हेल्प कर सकता है। नेम द मैथ्स टीचर, तो कोच करके यहाँ पे। नेक्स्ट द वर्ब इन द ब्लैंक स्पेस विल बी माई फ्रेंड यस्टरडे आ रहा है, तो सीज का तो सीन ही नहीं बनता है, सीन परफेक्ट में आता है या पैसिव में आता है, सो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। टू कास्ट पर्ल बिफोर अ स्वाइन मीन्स, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे टू गिव प्रीशियस थिंग्स, किसी को कोई बहुमूल्य चीज़ देना या कोई आइडिया देना, टू दोज यानी कि एक ऐसे व्यक्ति को हु डू नॉट अंडरस्टैंड दियर वैल्यू, जो उनकी वैल्यू नहीं समझता या उसकी वैल्यू नहीं समझता, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लूम्सबरी ग्रुप से है, तो सभी लोग जानते हैं आप, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्जीनिया वुल्फ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी पीस इज ऑलवेज अ शॉर्ट अम्यूजिंग अकाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड इन रियल में होता है तो एनेक्डोट हो जाएगा इसका। अब आनंद के अनटचेबल की बात हो रही है, मुल्क राज आनंद के, हु सेड टू उलान करके बोल रहा है, दे थिंक वी आर मेयर डर्ट बिकॉज वी क्लीन दियर डर्ट, तो बाखा जो है अपने फादर लाखा से कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द फेमस नोवेल ऑफ नारायण बैचलर ऑफ आर्ट, इसमें चंद्रन ए। नेक्स्ट हु डिस्टिंग्विशेस द फेमस मैन ऑफ जीनियस इन लिटरेचर, द फेमस मैन ऑफ एबिलिटी, तो इसमें इस क्वेश्चन पे सस्पेंस है, इसका आंसर पता नहीं है, आप लोगों को पता हो तो आप शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक अगर आप मेरे से कहेंगे तो मैं अपने स्तर से, जहाँ एजुकेशनल गेस की बात आएगी तो मैथ्यू अर्नोल्ड बोलूँगा, लेकिन आप बता सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पे डाउट है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपको पता है तो आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हमने परसों जो ग्रामर की वीडियो थी उसमें हमने बताया था, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ वाला जो पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, दूसरा पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो विल हो जाएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, यानी कि आप परिश्रम करते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, यू विल फ्यूचर इंडेफिनिट में बन जाएगा। इन दी वर्ड्स ऑफ, तो ये लेस्टर ब्राउन के वर्ड्स हैं, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। दिस समर ऑफ ब्यूटीफुल ऑफ वाइट हॉर्स, ये भी 11th या 12th की NCERT की बुक से है, तो पुअर अर्मेनियन बॉयज है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज वर्ड्सवर्थ इज रिलेटेड टू कॉलरिज, एडिसन इज रिलेटेड टू एडिसन स्टील। नेक्स्ट ऑन कंबाइनिंग द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस, तो कैसे बनेगा, सी रोट अ लेटर एंड सी पोस्टेड इट। अब इसको हमने बताया था, परफेक्ट पार्टिसिपल वाला आपको केस बताया था, अगर आपको याद है तो। हैविंग रोट नहीं होता, देखिए हैविंग के साथ V3 आती है, तो ये सी रोट अ लेटर सो सी पोस्टेड इट, ये भी नहीं होगा, सी रोट अ लेटर सी पोस्टेड इट, ये तो एंड लगा के ऐसे ही जोड़ दिया, तो इसमें हो जाएगा हैविंग रिटन अ लेटर, लेटर पत्र लिखने के बाद उसने इसे क्या किया, पोस्ट किया, तो ये आपका बन जाएगा हैविंग रिटन अ लेटर सी पोस्टेड इट, ये हमने बताया भी था परफेक्ट पार्टिसिपल वाले में। बेकन डिफाइंड हिज एसेज, तो डिस्पर्ड मेडिटेशन कहा था उन्होंने। व्हाट इज़ द राइट ऑर्डर, तो इसमें स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप, वुड। एंटोनिम ऑफ द एस्ट्यूट, फूलिश। लिरिकल ballads were better appreciated in America than England. The first edition was printed in America in the year 1801. Person living at the same time, one word, एक सेम टाइम पे, तो कंटेम्प्रेरी, समकालीन बोलते हैं। तो ये थी अपनी ओर से जो हमने आंसर की आपको प्रोवाइड की। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर वेरी भी कर सकते हैं, तो अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास था अपनी ओर से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।